प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ध्यान से तनाव दूर होता है, चिंताएं कम होती हैं। उत्साह प्रसन्नता की वृद्धि होती है, चेतनता आती है। मन की मलिनता दूर होकर बुद्धि शुद्ध निर्मल पवित्र होती है। Worries and tensions are like birds. You cannot stop them. उनको आप रोक नहीं सकते। चिंता और टेंशन उड़ते हुए पंछी की तरह है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। आपके इर्द गिर्द उड़ने से, पर हाँ, आप घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। वो घर कर ले आपके भीतर, उससे तो रोका जा सकता है। ध्यान के द्वारा चंचल मन शांत होने में देर लगाता है। जितनी जड़ता अधिक है, उतना वृत्तियां शांत जल्दी नहीं होती। अभ्यास हो जाए तो चलते चलते भी मनुष्य कुछ देर शांत हो जाता है, अपने भीतर डुबकी मार लेता है। बात करते, चलते, बोलते, खाते, कभी भी जब चाहे। आपका मन बगीचा है। Your mind is a garden. Thoughts are seeds. बीज है विचार। Choice is yours. इच्छा आपकी है। You can grow flowers or you can grow weeds. जंगली पौधे पैदा करते या फूल बोते हैं, चॉइस आपकी। मन एक बगीचे की तरह, अच्छा सोचकर अच्छे फूल भी पैदा कर सकते हैं और बुरी सोच से अपना अहित भी कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। अपने एक दुर्गुण को जलाओ, जला दो। एक दुर्गुण को पकड़ो, 40 दिन पीछे लग जाओ। दोष रहित होना, दोष किस में नहीं है, सभी में है। आप कहते हो सूर्य जीवनदायी है, सच्ची बात है। आप कहते हो सूर्य ऊर्जादायी है, पक्की बात है। आप कहते हो सूर्य प्रकाश देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप कहते हो सूर्य के उदय होने से संसार जागृत होता है, सही बात है। आप कहते हो सूर्य से औषधियां बनती है,
सही बात है। आप कहते हो सूर्य चंद्र को प्रकाश देता है, सच्ची बात है। आप कहते हो 14 भुवनों का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, सच्ची बात है। आप कहते हो सूर्य पूर्व से निकलते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, पक्की बात है। पर साथ में आप ये भी कहते हो सूर्य बहुत खराब है क्योंकि वो बहुत गर्मी देते हैं, आग उगलते हैं। बात तो ये भी सच्ची है, पर आप 10 सद्गुण देखोगे या 1 दुर्गुण देखोगे, मर्जी आपकी है। ठीक वैसे मनुष्य दोष और गुण के साथ मिलकर बनता है। आप किसी के दोष देखकर वो दोष अपने में लाते या गुण देखकर गुणग्राही बनते, मर्जी आपकी है। सकारात्मक सोच से अपने आप को उत्साही और प्रसन्न रखते या नकारात्मक सोच से अपने आप को दुखी करते, मर्जी आपकी। कृष्ण ने पूरी गीता कह डाली, युद्ध नहीं करेगा तो कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, युद्ध करेगा जीतेगा तो यहाँ का साम्राज्य भोगेगा, अगर मर भी जाएगा वीर गति को प्राप्त होगा, तभी भी स्वर्ग भोगेगा। जिनको तू मार रहा है पहले ही मरे हुए हैं। सब कुछ मुझे अर्पण करके निष्काम बुद्धि से युद्ध कर। सब कहने के बाद एक शब्द कह दिया, मैंने तुझे जो भी बताया तेरे हित के लिए बताया। अब यत् इच्छसि तत् कुरु, जो तेरी इच्छा हो सो कर। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी। दूसरों के दोष देख के खुद को दोष का घर बनाना है या गुणग्राही बन के अपने को गुणवान बनाना है, मर्जी आपकी है। दोष देखने जाओगे तो दोष की कमी नहीं है, गुण देखने जाओगे तो गुणों की भी कमी नहीं है। आप परमात्मा सदा से सद्गुणी है, उसी के सद्गुणों को अपने भीतर धारण करो, अपने दोषों को उसको समर्पित कर दो। आपके हित और अहित में न करने योग्य एक और कर्म भी है, जिसका नाम है दोष ना देखना। जितना आप दूसरों के दोष देखते हो उतना ही वही दोष आपके भीतर आ जाते हैं। जैसे उस दिन कहा कि आप रास्ते से कोई भी गंदी चीज़ उठा के वो गुदड़चंद घर ले आया, वो सभी उसने अपनी कुठार में भर दी। जब बारिश आई तो गंदगी फैलने लगी, बदबू मारने लगा। ऐसे ही आप रास्ते चलते हर आदमी के दोष देखते हो, वही दोष आप अपने सूक्ष्म और कारण शरीर में भरते जाते हो। वही समय पाकर आपके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं, न आपको उन्नत होने देते हैं, न आपको प्रसन्न होने देते हैं। एक भी किसी में सद्गुण है तो वो उठा लो, दुर्गुण है तो छोड़ दो, यही आपका काम है। ऐसे तो दुनिया भर के दोष देख देख के दोषों के घर बनते जाएंगे। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव
जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे परमात्मा, मेरे पाँव कितने छोटे छोटे और तेरा अनुभव कितना बड़ा बड़ा है। तेरे तक पहुँचना मेरे सामर्थ्य से बाहर हो सकता है, पर तेरा हाथ लंबा करना तेरे सामर्थ्य से बाहर नहीं है। मेरा हाथ पकड़ के तुझे चलाना है, क्योंकि मेरे पैर छोटे छोटे, मेरे हाथ छोटे छोटे। न मैं तुझे पकड़ पाता हूँ, न तेरी ओर आ पाता हूँ। जब आता हूँ तो लड़खड़ा के गिरता हूँ, हिम्मत भी टूटती है, फिर चलने की आशा भी छूटती है। जो अभ्यास आपने यहाँ किया उसे बरकरार रखना, तो बल परमात्मा का साथ, प्रियतम का साथ कभी नहीं छूटेगा। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। रक्षा करो अब दोषों से, हरि करुणा कर ग्रहण करो। व्याप्त रहो मम अंतर घट में, निरवता सुख शांति भरो। रक्षा करो अब गुण दोषों से, हरि कृपा कर ग्रहण करो। व्याप रहो मम अंतर घट में, नीरवता सुख शांति भरो। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। तू न रहे, मैं न रहूं। हम राम में ऐसे मिल जाए, पानी में मिली नमक की डली। मैं तुझ में ऐसे रम जाऊं। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं तू न रहे, मैं न रहूं। हाथ पकड़ मैं तुझ में ऐसे मिल जाऊं जैसे पानी में नमक की डली मिलती है। पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ लो मेरा। हम आ गए हैं
तू अब रह जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे घुल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली नमक की डली में ऐसे रम जाए। हम आए तेरे द्वार प्रभु, बताओ अब तो कहाँ जाए। भगवान ऐसी दया कर दो, अब तू ही रह जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे घुल जाए। हे परमात्मा, तू न रहे मैं न रहूं, ऐसी सुखद अनुभूति करा दे। जैसे पानी में नमक की डली घुल जाती है, ऐसे ही मैं तेरे में रम जाऊं। उसके अलावा दोष तो मुझ में है, तू भी जानता है। अगर दोष तू देखता रहेगा तो मुझे स्वीकार कौन करेगा बता। हम आ गए हैं तेरे द्वार, अब बता तेरे को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ। और कोई दर भी तो नहीं है जहाँ सिर झुकाऊं, और कोई दर भी तो नहीं है जहाँ पुकारूं, और कोई दर भी तो नहीं है जो मेरा हाथ पकड़े, और कोई दर भी तो नहीं है जो समर्थ हो, और कोई दर भी तो नहीं है जो मेरा डर दूर करे। अपने दोषों को देखता हूँ, अपने दोषों को देखता हूँ तो हताश हो जाता हूँ। जब तेरी कृपा को देखता हूँ हिम्मत आती है। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाए। पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे रम जाए। तू न रहे मैं न रहूं, तुझ में ऐसे मिल जाए। पानी में मिले नमक की तरह, मैं तुझ में ऐसे मिल जाऊं। हम आए तेरे द्वार प्रभु, बताओ अब तो कहाँ जाऊं। हम आए तेरे द्वार प्रभु, बताओ अब तो कहाँ जाऊं। भगवान ऐसी दया कर दो, ऐसी दया कर दो, अब तू अब रह जाए। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे घुल जाए। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे। कितना सुंदर घड़ी है जब ये स्थिति आ जाए। फिर किसको भय है, किसको चिंता है। पानी जब नमक की डली को स्वीकार कर लेता है, जब पानी में नमक की डली घुल जाती है तो पानी कहाँ है, नमक कहाँ है, आप बता नहीं सकते। ऐसे ही मैं आप में मिल जाऊं, तुझ में हो जाऊं। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल
डली सोचो अगर ऐसा हो जाए, ऐसे घुल जाऊं। समय वहीं ठहर जाए, लौटना नहीं है तेरे द्वार आकर अब। आ गए हैं तो झोली भर के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे नहीं तो मर के जाएंगे। अब आ गए हैं तेरे द्वार, बताओ तो सही तुम मुझे कि मैं अब तेरे को छोड़कर कहाँ जाऊं। गंगा जी के पास आके भला कोई पनाले में जाने की कोशिश भी करता है क्या? गंगा जी में स्नान करने के बाद क्या कोई चाहता है क्या मैं गटर के पानी में मुंह धोऊं? तू गंगा जल सा पवित्र है, निर्मल है। गंगा जी में तो फिर भी ये दोष है कि जब स्नान करो तभी पवित्र करती है, पर तुझ में वो दोष भी नहीं है। मैं क्या करूं तेरे को छोड़ के, और जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे तमोगुण और सत्वगुण की कमी से मैं बार बार तुझसे भटक जाता हूँ मेरे अंतर्यामी देव। पर मुझे तू अपने से दूर मत कर, जुदा मत कर। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। नमक की तली मैं तुझ में ऐसे घुल जाऊं। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। पानी में मिली नमक की डली, मैं तुझ में ऐसे घुल जाऊं। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाएं। कितनी सुंदर स्थिति है। पानी में मिले नमक की तली, मैं तुझ में ऐसे घुल जाऊं। पाँव है मेरे ऊंचा अनुभव तेरा, देख कहीं मैं गिर न जाऊं। हाथ पकड़ लो मेरा, नन्हे नन्हे पाँव है मेरे ऊंचा अनुभव तेरा। देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ मेरे साथ रहना मेरे परमात्मा, मैं जहाँ भी रहूं तेरे साथ रहूं, तू मेरे साथ रह। पति पत्नी की शादी हो जाए तो पत्नी बाजार चली जाए तो भी पति की है, घर रहे तो भी पति की है, ऑफिस चली जाए तो भी पति की है। ऐसे ही अब हम आप में घुल गए हैं, हम जहाँ भी जाएं तब आपके। हे मेरे नाथ, आओ आओ, हाथ खोलकर उसका स्वागत करो। आओ मेरे परमात्मा प्रियतम, दोनों हाथ खोलकर मिलने के लिए तैयारी करो, गले लगाने की तैयारी करो। आओ मेरे प्रियतम नाथ, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे स्वीकार करो और मेरे हृदय में वास कर लो। मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं तुम चंदन हम पानी। आओ धीरे धीरे मेरे भीतर प्रवेश कर जाओ। आओ मेरे नाथ, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हृदय पुष्प देकर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है देने को। देखो मैं बुला रहा हूँ, वो भी खाली हाथ बुला रहा हूँ। तू मुझे भरने वाला है। मैं पहले भी खाली था, आया था तब, जाऊँगा तभी भी खाली ही जाऊँगा। आज भी मेरे पास जो कुछ भी हो सब तेरा है। तुझे क्या अर्पण करूँ मुझे नहीं पता, पर मैं खुद तुझ में मिलकर अपने आप को अर्पित करता हूँ।
बताओ कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ और तुझे छोड़ के किसको बुलाऊँ। जो भी मुझे गले लगाएगा स्वार्थ से लगाएगा, एहसान भी जताएगा, कुछ देगा, अनंत काल तक गाता रहेगा, लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा। मेरे प्रियतम तू मेरा है, न मुझसे लड़ता है न झगड़ता है, केवल प्यार ही प्यार करता है। प्रभु अब ऐसी दया कर दो, तू ही रह जाए, मेरी मेरी जल जाए, तेरी तेरी चल जाए। अपने हृदय पे हाथ लगा लो, आपने आवाहन किया उसे हृदय में बिठाओ। वो हृदय सिंहासन के काबिल है, उसे हृदय सिंहासन दो। आपने अपने हृदय में वासनाओं को बिठा दिया, आपने अपने हृदय में आकर्षण को बिठा दिया। ना ना, ये स्थान उसका है, उस मालिक को प्रवेश होने दो। मालिक अपने सिंहासन पर विराजता है, तभी शोभा देता है। इन सब भाड़ुआतियों को निकाल फेंको बाहर और उसे अपना स्थान ग्रहण करने दो। मेरे परमात्मा आओ, आओ मेरे नाथ आओ, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। आपका सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे देव। ओ मेरे प्रिय देव, ओ मेरे सुंदर देव, आओ आओ। आओ मेरे नाथ, तू न रहे, मैं न रहूं। आओ हम मिल जाते हैं, कोई भेद ना कर पाए कि ये जीव है कि ईश्वर है। मेरे पाँव तो छोटे हैं, तू कदम चला कर आ, कदम बढ़ा कर आ। मेरा हाथ भी छोटा, मेरे पाँव भी छोटे, असमर्थ हाथ समर्थ को नहीं पहुंच सकते, शब्द निशब्द का बयान नहीं कर सकते। मेरा इशारा समझना, तू समझदार है। मेरे दिल की बात सुनना, तू सुनने लायक है। मेरे पास आना, मुझे बुलाना। मैं असमर्थ हूँ, जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठ जाता हूँ, उठता हूँ फिर गिरता हूँ, फिर सोचता हूँ छोड़। तू ही आना मेरे नाथ, इतनी भी क्या देर लगानी है। डू नॉट हेजिटेट, हिचक मत मेरे पास आने में, मुझे अपना बनाने में। तब परमात्मा ने प्रिय मुस्कान आपको दी। आपने कहा हिचक मत। उसने कहा हिचका कौन था, हिचक तो तू रहा था, मैं तो सदा से तेरे मिलने को तत्पर था। तू ही दूर भाग रहा था मूर्ख। तेरा मन उद्दंडता करता है, उधम मचाता है और फिर खुद प्रायश्चित करता है, खुद रोता है, फिर मेरे पास आता है। मैं तो कभी तेरे से दूर हुआ ही नहीं हूँ मूर्ख। तूने मुझे पहचाना नहीं। आपने कहा चल अब बातें भी छोड़ दे, जो भी शिकायतें हैं अब मुझे अपने पास ले ले, गले लगा ले। शिकायतों को मौका ही नहीं मिलेगा उठने का।
सब शिकायतें दूर, तेरी और मेरी दोनों। आना मेरे परमात्मा, सुन रहा है ना तू? सुंदर स्थिति है, सुंदर। इससे अच्छा और संसार में वो भी क्या सकता है। आना, सुन ना मेरी बात। तूने सुनी मैं जानता हूँ, तुझे मुस्कुराने की आदत है बस। हे मेरे प्रियतम, हाथ पकड़ के तू चाहता है मुझे वहां ले चल। अगर नहीं चाहता तो मैं जहां बैठा हूं वहीं मिल ले। तुझे भी कोई इनविटेशन देना पड़ता है, ऐसा भी क्या करता है? तुझे इनविटेशन की आवश्यकता कहाँ है? मेहमानों को होती है। तू मेहमान कहाँ है? तू तो मेरा अपना है, आपा है। ना इनविटेशन ना अपॉइंटमेंट। नन्हे नन्हे पाँव है मेरे, ऊंचा अनुभव तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं। पकड़ लो मेरा, तू न रहे मैं न रहे, हम तुझ में ऐसे मिल गए। पानी में मिले नमक की डली, तुझ में ऐसे रम जाऊं। तू न रहे मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे रम जाए। पानी में मिले नमक की डली, मैं तुझ में ऐसे। ओ मेरे नाथ, कैसे पुकारूं और किन शब्दों में तेरा वर्णन करूं, बताना। तेरे आने की खुशी न समा रही है, न रोना रुक रहा है। अश्रों से तेरे चरण पखारूं, क्योंकि तू आ चुका है ना मेरे पास। मेरे पास दोष समर्पित करने के अलावा और क्या है? अश्रु देने के अलावा और क्या है? इतने दिन भटक रहा था मैं मूढ़ मंदमती, आंसुओं से तेरे चरण पखारूं मेरे प्रियतम। खुशी के आंसू बहाऊं या अपने दोषों के आंसू बहाऊं, पता ही नहीं चलता। रोऊं या हंसूं, पता ही नहीं चलता। क्या करूं क्या ना करूं, समझ में ही नहीं आता। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे तुझे बिठाऊं। आ तो तू गया है, मेरे हृदय में स्थान भी ले लिया है तूने। मालिक के आने पर भाड़ुआती भाग जाते हैं। तू मालिक है, आ तो गया है, भाड़ुआती अपने आप खाली करेंगे। मैं कोशिश भी करता हूँ, पर अब तो पहले इस सुंदर पल को मुझे जी लेने दे। मुझे एहसास में ये वक्त नहीं, हर वक्त गुजर जाने दे। कैसे खुशी प्रकट करूं, समझ में नहीं आता। क्या भेंट करूं तुझे, समझ में नहीं आता। बताना। मेरी एक आंख से गंगा जल है, दूसरी आंख से यमुना जल है। दोनों से तेरे चरण पखारता हूँ, तेरा स्वागत करता हूँ। शीश झुकाकर, सिर नवाकर।
के मत जाना, छोड़ के मत जाना मुझे, अकेला मत करना। उसने कहा, मूर्ख, मैंने कभी किया ही नहीं था, तू होता जा रहा है। चल अब ज्यादा मत बोल, मुझे गले लगा लेना एक बार। बहुत शिकायतें करता है तेरे पास, मेरी बहुत शिकायत हो भी क्यों ना, मैंने किया भी तो ऐसा ही, तेरे से दूर रहकर मैंने यही तो किया है, यही सबसे बड़ा मेरा दोष। छोड़ना, पास आना, गले लगा लेना, अपने में मिला लेना। कोई गाना सुनाऊं, कुछ गाऊं, तेरे सम्मान में कुछ गाऊं। हे मेरे इनविटेशन के इंतजार वाले, अब मुझे कुछ सुनाना पड़ेगा या तू सुनाएगा? तू न रहे, मैं न रहूं, हम ऐसे घुल जाए, पानी में मिले बर्फ की तली, मैं तुझ में ऐसे घुल जाऊं। अक्सर नारियल के पेड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? आप कहोगे समुद्र तट का पेड़ है ये। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा या मीठा? खारा ना। खारा पानी लेकर ये पेड़ मीठा फल देता है। समुद्र का जल खारा होता है, पर इसके भीतर जो पानी है, नारियल के भीतर, बहुत ही मीठा, बहुत ही पुष्टिदायक, बहुत ही तुष्टिदायक और बहुत ही बलवर्धक होता है ना? आप कहोगे तो क्या हुआ? खारा पानी लेकर नारियल मीठा जल देता है। समुद्री तट पर समुद्र का जल पीकर नारियल का पानी मीठा कैसे होता है? कन्वर्ट करने की इस पेड़ में कोई तो ताकत होगी ना, जो खारे पानी को मीठा करता है। इसमें कौन सा आरओ प्लांट लगा होगा, इसमें कौन सा फिल्टर मशीन लगा होगा? पर हाँ, कोई तो फिल्टर मशीन इसमें भी होगा, कोई तो आरओ प्लांट इसमें भी होगा। ठीक इसी प्रकार हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ये संसार खारे पानी जैसा है। यहाँ पर सुख कम, दुख ज़्यादा। सुख तो नाम मात्र है, दुख का आधिक्य अधिक है, कष्ट और परेशानियाँ शायद ज़्यादा है। इन समस्त खारे पानी के संसार के जल को लेकर आप में भी ऐसा आरओ प्लांट फिट हो जाए कि आपका चित्त उसको मीठा बनाता जाए, और वो केवल भक्ति का आरओ प्लांट हो सकता है। जिसके हृदय में भक्ति का आरओ प्लांट फिट है, वो हर खारे जल को, हर समुद्री जल को मीठा बनाता जाएगा। तो ये संसार खारे पानी के समुद्र जैसा है। मीठा बनाना आपके हृदय की नारियली का काम है। खारा लेकर मीठे में कन्वर्ट करता है।